देखिए यहाँ पर अभी जो समीकरण चल रहा है उसके हिसाब से सीटें जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मेयर फिर भी टीआरएस का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि नगर निगम के जो चुनाव है उसमें मेयर की कुर्सी पर सबकी नजर होती है। ये बात तो आपकी सत्य है। ऐसा लग रहा है कि टीआरएस का मेयर बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो लोगों ने हल्के में लिया था, हमने अपनी शक्ति दिखाया और आने ये हमारे लिए जीत हार की बात नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य है 2023 ये तो मेयर बनना ये बड़ी बात नहीं थी इनके लिए, बात ये थी दमखम दिखाना और आगामी चुनाव की तैयारी करना। भाग्यनगर अभी से आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हिसाब से केसीआर गवर्नमेंट पब्लिक को लूट रही है, 10,000 रुपये जो स्कीम के हिसाब से फ्लड रिलीफ फंड में इन लोगों ने घपला किया है, उस हिसाब से पब्लिक के अंदर चेंजेस भी है। और क्यों नहीं, जब ये हैदराबाद नाम कभी था ही नहीं, जो नाम है वही नाम रहेगा। भाग्यनगर नाम था, भाग्यनगर रहेगा और ये भारतीय जनता पार्टी ही चैलेंज के साथ करके लाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाग्यनगर है और पूरा भगवामयी हुआ है। ये पूरा का पूरा बीजेपी का दफ्तर आपको दिखाएंगे। सेलिब्रेशन की तैयारियां यहाँ शुरू हो गई है थोड़ी देर में। यहाँ अच्छा, मजे की बात यह है कि टीआरएस के दफ्तर में भी सेलिब्रेशन शुरू है और यहाँ बीजेपी दफ्तर में भी थोड़ी देर में सेलिब्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा, देखना होगा। बिल्कुल, और सेलिब्रेशन की तैयारी बिल्कुल निश्चित तौर पर बनती भी है, क्योंकि बीजेपी अगर 2016 के आंकड़ों की आप बात करें तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई थी। और ये नगर निगम के चुनाव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शिवांगी, क्योंकि ये नगर निगम 4 जिलों में है, 24 विधानसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटों पर असर डालने वाला चुनाव ये इसीलिए माना जा रहा है। तो भविष्य की राजनीति के संकेत देती हुई आपको बीजेपी वहां पर नजर आ रही होगी। बिल्कुल, ये आगाज है और साफ तौर पर इस बात से कहीं ना कहीं सहमति जताते हुए सारे समर्थक, सारे नेता दिख रहे हैं। कोई भी इस बात को डिनाई करता नजर नहीं आ रहा है कि हमने जीत के लिए या मेयर की कुर्सी के लिए ये चुनाव लड़ा है। हाँ, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या फिर यहाँ पर अगर ग्राउंड पर हम कार्यकर्ताओं की बात करें, यहाँ पर नेताओं की, साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारा जो इस बार का एजेंडा था वो यही कि हम अपना दमखम दिखाएं। तेलंगाना में बीजेपी एग्जिस्ट करती है, एक विकल्प के तौर पर है और अगर वोटर्स चाहें तो एक विकल्प के तौर पर बीजेपी को वोट दे सकती है। और ये सब कुछ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी है, ये होमवर्क है। ग्राउंड पर हम कहें तो ये होमवर्क शुरू हो गया है और ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है असेंबली इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर अपने दर्शकों को टैली जरा बता देते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।